देखा होगा जो थोड़ा सा काम करने के बाद ही बहुत शोर मचाने लगते हैं। हर किसी को बताते फिरते हैं कि आज मैंने ये काम कर लिया, कल मैं वो बड़ा काम करने जा रहा हूं और आने वाले समय में मेरे पास इतना सब कुछ होगा। शुरुआत में तो ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, अचानक उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। कभी उनकी कीमती चीजें चोरी हो जाती हैं, कभी उनका बिजनेस डगमगा जाता है और कभी उनके सारे प्लान्स बिखर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी तक अपने काम की शुरुआत भी नहीं करते, लेकिन अपने हर सपने, हर प्लान और अपनी पूरी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको खुलकर बताने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करने से भविष्य में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी बातें गलत लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर उनका गलत इस्तेमाल होता है। आज की इस खास वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी में कुछ बातें, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए। अगर हम ये बातें सबके सामने खोल देंगे तो नुकसान हमें ही होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सिखाएगा कि समझदारी से जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे अपनी बातों को कंट्रोल में रखना है और कैसे फालतू की परेशानियों से बचना है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और जो कुछ भी इसमें बताया गया है उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम उत्साहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी उपलब्धियां, अपने प्लान्स या अपनी खुशियां दूसरों को बताएंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें और ज्यादा मोटिवेट करेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हमारी ये आदत हमें मुसीबत में डाल सकती है। जब हम अपनी बातें खुलेआम सबको बताते हैं तो कुछ लोग हमारी कमजोरियों को समझ जाते हैं। वे हमारे प्लान्स का फायदा उठाने लगते हैं और हमारी तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ बातें सिर्फ अपने तक सीमित रखें, उन्हें छुपा कर रखें और किसी से भी शेयर करने से पहले 100 बार सोचें। आइए अब विस्तार से समझते हैं वो 7 जरूरी बातें जिन्हें हमें कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी दौलत और अमीरी की बातें कभी भी खुलेआम न करें। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी या अपने खर्चों की खुलेआम शो ऑफ करते हैं। हर किसी को बताते हैं कि आज मैंने इतना पैसा कमाया, कंपोनेंट प्लेसमेंट, ज़रेनिया मैंने इतना बड़ा डोनेशन दिया। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? अधिकतर मामलों में इसकी वजह होती है उनके अंदर की खालीपन, एक असुरक्षा की भावना। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें बड़ा आदमी समझेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग वास्तव में अमीर होते हैं, असल में जिनके पास सच्ची दौलत होती है, उन्हें अपनी अमीरी दिखाने की जरूरत नहीं होती। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनकी समझदारी ही उनकी दौलत का परिचय बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपनी कमाई या अमीरी का दिखावा करते हैं, वो अनजाने में मुसीबत को खुद न्योता देते हैं। चोर, ठग और चालाक लोग उनकी बातों से उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी कमजोरियों का अंदाजा लगा लेते हैं और फिर उसका फायदा उठाते हैं, कभी चोरी करके तो कभी धोखा देकर। इतना ही नहीं, कुछ लोग अपनी दौलत का घमंड करने लगते हैं, पैसे को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। वो भूल जाते हैं कि पैसा तब टिकता है जब उसकी कद्र की जाए, और यही वजह है कि धीरे धीरे पैसा उनके हाथ से फिसलने लगता है। तो दोस्तों, अपने घर की प्रॉपर्टी, अपनी कमाई और अपने इन्वेस्टमेंट्स की बातें अपने तक रखें, उन्हें गुप्त रखें और कभी भी दुनिया के सामने उसका दिखावा मत करें। दूसरी बात, अपने प्यार को दुनिया से छुपा कर रखें। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत एहसास है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं या उसके साथ अपना भविष्य देखते हैं तो मन में एक अलग ही खुशी और उत्साह भर जाता है। लेकिन इस खुशी को हर किसी के सामने जाहिर करना सही नहीं है। अगर आप अपने प्यार को, अपने रिश्ते को सबके सामने खुलकर बता देंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर जलन होगी, ईर्ष्या होगी या फिर गलत सोच। ऐसे लोग आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे और आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से आपका रिश्ता कमजोर पड़ सकता है, टूट भी सकता है। इसलिए अपनी लव स्टोरी और रिश्ते की निजी बातें सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करें जो आपके सच्चे शुभचिंतक हों, जो आपकी खुशियों की कद्र करें, आपके रिश्ते का सम्मान करें। इस खूबसूरत एहसास को, अपनी जिंदगी की इस नाजुक भावना को दुनिया की निगाहों से बचाकर रखें। अब तीसरी बात, अपने स्ट्रैटेजी और प्लान्स को गुप्त रखें। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ बड़े सपने होते हैं, कुछ खास लक्ष्य होते हैं,
इन सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। लेकिन अगर आप ये प्लान सबको बताने लगेंगे तो आप खुद को नुकसान की ओर ले जा रहे हैं। जब आप अपनी रणनीति, अपने अगले कदम सबको बताते हैं तो कुछ लोग सतर्क हो जाते हैं। वो आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। कोई आपके प्लान को कॉपी कर लेता है, कोई आपके रास्ते में कांटे बिछा देता है और कोई आपकी मेहनत पर पानी फेर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, किसी नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो इन बातों को अपने तक सीमित रखें। अपने सबसे करीबी, भरोसेमंद लोगों से सलाह ले सकते हो, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी सबको मत बताओ। चुपचाप मेहनत करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जब सफलता मिलेगी तब तुम्हारी कामयाबी खुद ब खुद बोलने लगेगी। अब चौथी बात, अपनी शॉपिंग प्लान्स को छुपा कर रखो। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर कुछ खास चीजें खरीदने की प्लानिंग करते हैं। कोई नया घर, नई कार, कोई कीमती ज्वेलरी या कोई बड़ा सामान। लेकिन इन प्लान्स को सबको बताना समझदारी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या गलत है, लोग खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग आपकी तरक्की और सफलता से सच में खुश होते हैं। अधिकतर लोग जलते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आप उनसे आगे निकल जाएं। अगर आप अपनी शॉपिंग प्लानिंग सबको बताने लगोगे तो कुछ लोग आपसे जलने लगेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे और कुछ आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। आप जरूर अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के उन लोगों से सलाह ले सकते हैं, खासकर उनसे जिन्हें उस चीज की सही समझ हो। लेकिन हर किसी को अपनी प्लानिंग बताने की गलती मत करना। जो कुछ भी खरीदना है उसे शांति से और समझदारी से खरीदो और अपनी तरक्की को शांति से आगे बढ़ने दो। अब पांचवी बात, अपने घर और परिवार की बातें दूसरों से छुपाकर रखो। दोस्तों, हमारा घर, हमारा परिवार हमारी जिंदगी का सबसे निजी और कीमती हिस्सा होता है। लेकिन यहां भी सतर्क रहना जरूरी है। आपके घर में क्या चल रहा है, परिवार में किससे कैसे रिश्ते हैं, कहां खुशियां हैं, कहां मतभेद हैं, कहां तनाव है, ये सब बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सब कुछ ठीक होता है, सब खुश रहते हैं, तो कभी छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है। यह सब स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप ये बातें हर किसी को बताने लगेंगे तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग आपकी निजी बातों को तूल देंगे और चारों तरफ फैलाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे या आपकी कमजोरियां उस सबके सामने रख देंगे। इसलिए अपनी प्राइवेसी की इज्जत करो। घर परिवार की बातें अपने तक सीमित रखो। अगर दिल भारी लगे, कोई चिंता हो, तो सिर्फ अपने सबसे करीब और भरोसेमंद इंसान से ही बात करो। इससे आपका बोझ भी हल्का होगा और आपकी निजी जिंदगी भी महफूज रहेगी। अब छठी बात, अपने हर विचार को हर किसी से शेयर मत करो। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खुशी और गम का सिलसिला चलता ही रहता है। कभी हम खुशी से भर जाते हैं तो कभी चिंता और तनाव हमें घेर लेते हैं। यह सब जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन हर सोच, हर चिंता, हर खुशी सबको बताना सही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि दिल की बात कह देने से मन हल्का हो जाएगा, लोग मदद करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। कुछ लोग आपकी बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी निजी बातें दूसरों को बताएंगे, आपकी कमजोरियों को लोग हंसी का मुद्दा बना देंगे। जब आप अपनी ही कही बातें किसी तीसरे इंसान के मुंह से सुनेंगे तो आपको बहुत गहरा दुख होगा, आप अंदर से हिल जाएंगे। इसलिए अपने विचार सोच समझकर साझा करें। हर किसी से नहीं, सिर्फ उनसे जो वाकई आपके अपने हैं, जो आपकी बातों की कद्र करते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। अपना दिल सिर्फ उन लोगों के सामने खोलो जो सच में आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपकी मदद करने का इरादा रखते हैं। बाकी दुनिया से अपनी निजी भावनाएं छुपा कर रखो। सातवीं बात, अपनी कमजोरियों और ताकत को गुप्त रखो। दोस्तों, हम सभी के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन अपनी कमजोरियां और ताकत सबके सामने उजागर करना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप अपनी कमजोरियां सबके सामने रख देते हैं तो कुछ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, आपकी कमजोरी को हथियार बनाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी ताकत भी सबको बता देंगे तो कुछ चालाक लोग उसका भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को बता दिया कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो कोई शातिर इंसान जानबूझकर आपको भड़काएगा और आपकी छवि को खराब कर देगा। या फिर अगर आपने अपनी ताकत बता दी तो कोई उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए
अपनी कमियों और ताकत को अपने तक सीमित रखें। अपनी कमजोरियों को समझें और चुपचाप उन पर काम करें। अपनी ताकत का इस्तेमाल सोच समझकर करें। अगर जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद मार्गदर्शक या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, जो आपको बेहतर बनने में मदद कर सके। दोस्तों, ये 7 बातें हमारा पैसा, हमारा प्यार, हमारी रणनीति, हमारी खरीदारी की योजनाएं, हमारे पारिवारिक मामले, हमारी भावनाएं और हमारी कमजोरियां व ताकत, ये हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में समझदारी और सावधानी कितनी जरूरी है। अगर आप